अगर किसी का दिमाग अच्छे से काम नहीं करता है तो क्या करें? किसी शुभ घड़ी में, किसी अच्छे मुहूर्त में काली हल्दी ले लीजिए। इसको एक कटोरी में रखकर लुबान की पूरी धूप दिखाकर इसको पवित्र कीजिए, शुद्ध कीजिए। इसके बाद एक टुकड़े में छेद कर इसे धागे को अंदर डाल दीजिए। फिर इसे गले में पहनना है और इसे रेगुलर तरीके से कटोरी में थोड़ा सा हल्दी का चूर्ण ताज़े पानी में आपको अच्छे से घोलकर इसको लगाते रहना है ताकि ये एनर्जाइज होता रहे। इससे आपको बहुत फायदा होगा। बसंत पंचमी की खास इंफॉर्मेशन आपको दूंगी, लेकिन इससे पहले एक और खास बात। हमें इतनी सारी ईमेल्स आई और पता चला कि लोगों को प्रमोशन नहीं मिल रहा है, इसलिए वो इतने परेशान हैं। तो माँ सरस्वती तो स्किल्स भी देती हैं, तो आपको कैसे हो और प्रमोशन ग्रोथ के चांसेस माँ सरस्वती की कृपा कैसे मिले ये मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इससे पहले माँ सरस्वती और बच्चों का क्या है कनेक्शन, क्या है खास जानकारी, ये जानिए। इस दिन को श्री पंचमी और सरस्वती पंचमी भी कहते हैं। इस दिन विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। माँ सरस्वती को बागेश्वरी, भगवती, शारदा, वाग्देवी इस तरह कई नामों से पूजा जाता है। भगवान विष्णु और कामदेव की पूजा भी इसी दिन खास करने से बहुत इम्पोर्टेंट इसका कनेक्शन बताया जाता है। माना जाता है कि बसंत पंचमी का त्योहार कामदेव और उनकी पत्नी रति द्वारा बसंत संपन्न यानी कि जो बसंत ऋतु आई है इस तरह से मनाया जाता है। इस दिन पीला कपड़ा पहनने का खास महत्व है। ये त्योहार सर्दियों के खत्म होने का प्रतीक है। आपके बच्चे की राशि के हिसाब से कौन सा करियर उसके लिए फिट बैठेगा, ये खास इंफॉर्मेशन दूंगी। आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए। लेकिन पहले बसंत पंचमी के दिन स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए ये बताते हैं। स्टूडेंट्स को माँ सरस्वती को व्हाइट लोटस यानी कि सफेद कमल चढ़ाना चाहिए। इससे क्या फायदा होगा? इससे सारी मुश्किलों से आपको मुक्ति मिलती है और हर काम में सक्सेस मिलती है। आपका माइंड, आपकी स्किन, आपकी सारे के सारे ऑर्गन्स के सारे रोग दूर होते हैं। और एक बात बताते हैं आपको, आपने माँ सरस्वती को कभी देखा है? उनके कभी पोस्टर को या फोटोग्राफ को देखा है? माँ सरस्वती पत्थर पे बैठी होती हैं और आसपास मोर भी होता है। ऐसा किस लिए होता है? ऐसा इसलिए होता है कि माँ सरस्वती किस चीज़ की प्रतीक है? मोर यानी कि शोर। मोर की आवाज़ जो है वो बहुत तीखी होती है, कान में चुभती है। और पत्थर यानी कि हार्डशिप्स, तो ज्ञान के लिए हार्डशिप्स भी ज़रूरी है और आसपास का क्योस भी ज़रूरी है, तभी आप और गहराई तक अपने अंदर उतर पाते हैं। तो ये छोटे छोटे प्रतीक ढेर सारी फोटो में छुपे होते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं स्टूडेंट्स को और क्या करना है। उन्हें चंदन का तिलक लगाना है। इससे क्या फ़ायदा होगा? दोनों आँखों के बीच ये जो पार्ट है ये आपका आज्ञा चक्र होता है, ये एक्टिव हो जाता है। इससे आपकी कंसंट्रेशन स्ट्रांग होती है, मन शांत रहता है, सिर दर्द में भी राहत मिलती है। स्टूडेंट्स आज एक काम और कर सकते हैं, स्टडी रूम की पूरी तरह से सफाई करें, बुक्स में मोर पंख रखें। इससे क्या फायदा होगा? पढ़ाई में मन लगेगा, नेगेटिविटी आपसे दूर रहेगी। और स्टूडेंट्स क्या करें? रात को दूध में हनी डालकर पीजिए, इससे माइंड शार्प होगा, बोन्स को स्ट्रेंथ मिलेगी, पेट भी ठीक रहेगा। एक काम और कीजिएगा, 7 बादाम को शाम को पानी में भिगोकर रखें, सुबह छिलका उतारकर बारीक पीस लीजिए। इस पेस्ट को बसंत पंचमी के दिन से खाना शुरू कीजिए और इसके साथ गर्म दूध भी पीजिए, इससे भी आपका माइंड शार्प होगा। एक काम और कर सकते हैं कि आप जो भी करना चाहें वो ये काम कर सकते हैं कि अपने गुरु से, अपने टीचर से आशीर्वाद जरूर लीजिए।